किसी भी व्हाट्सएप। Ask to do it. आप कैमरा उल्टा रखो। अच्छा, कैमरा सीधा रखो, ऐसे रखो। हाँ यूं। तो ये ईयरफोन ऐसा तो उल्टे हो जाओगे। हाँ सही है बस सही है। दिख नहीं रहे आप। नीचे करो। ये नीचे कैसे करना? उसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा। नहीं, फिर वो मैं स्पीकर लगाऊंगी ना, तो वो कुछ लेगा पत्थर में। नहीं आ रहा है। अभी भी आप नहीं आ रहे, थोड़ा सा नहीं। अब सही है। अनम्यूट करो आप। शुरुआत करें। हाँ करो। जुड़े हैं 6-7 जुड़े। रुक जाओ भी थोड़ी देर, है ना। नहीं हुआ। नमस्कार। बाबा गंगादास महिला महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। वेबिनार में उपस्थित हमारी प्राचार्य महोदया, संकाय सदस्य, हमारी प्रिय छात्राएं, आप सभी का हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा विषय रहेगा गोस्वामी तुलसीदास पर, जो कि मध्यकालीन कवि हैं। मध्यकालीन कवि तुलसीदास के बारे में हम सभी जानते हैं। यह ये कहे कि तुलसीदास को ही हम पढ़ सुन करके पले हैं, बड़े हैं। हमारी रग रग में तुलसीदास का साहित्य है, उनका रामचरितमानस रग रग में हमारे कतरे कतरे में बसा हुआ है। तुलसीदास जो कि लोक मंगल की भावना से लिखते रहे हैं। श्री राम की कथा घर घर में पूजी जाती है, हम ये कहेंगे तो सर्व मंगल शाश्वत मूल्यों पर आधारित उनका रामचरितमानस या उनका संपूर्ण साहित्य मध्यकालीन साहित्य में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा है। इस चर्चित विषय पर, तुलसीदास जी के काव्य पर, आज हमारी मधुभाषी हमारे संकाय की सदस्य जो रेखा मित्रा है, उन्होंने
इस बहुचर्चित साहित्य को अपने विषय का अपने व्याख्यान का विषय बनाया है। आखिर के अंदर हम उस पर चर्चा भी करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रेखा मिश्रा, जो मध्यकालीन तुलसीदास जी का जो काव्य है उस पर अपनी परिचर्चा करेंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ विदुषी वक्ता डॉक्टर रेखा मिश्रा को। डॉक्टर रेखा मिश्रा। धन्यवाद अंजू मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजू मैडम, सभी संकाय सदस्य और छात्राओं, आज इस वेबिनार का विषय हमने अपने साहित्य के वट वृक्ष तुलसीदास को चुना है। यहाँ इस विषय को चुनने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े मूर्धन्य कवि तुलसीदास रहे हैं। साथ ही एमए हिंदी में और बीए के पाठ्यक्रम में भी तुलसीदास अपना स्थान रखते हैं। तो इस वजह को देखते हुए भी आज का ये विषय चुनना हमारे को उपयुक्त लगा। तुलसीदास पर बात करना एक बहुत विस्तृत चर्चा का विषय हो सकता है और एक छोटे से कालखंड में उसको समाहित करना और मेरे जैसे एक छोटे से इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं और आप हम सब मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि छोटे से इस समय अवधि में हम तुलसी को जो पाठ्यक्रम में हम लोगों के लिए उपयुक्त हो, उन बिंदुओं को हम यहाँ चर्चा में अपने विमर्श में अपने शामिल करें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तुलसीदास की, तो तुलसीदास के जन्म के बारे में हमें संक्षिप्त सा आपको बता दूं कि आमतौर पर जन्म के बारे में कोई एक तिथि निर्धारित नहीं है। फिर भी जो हमारे साहित्य के आलोचक हुए हैं उनमें जो प्रामाणिक माना जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, तो उनके अनुसार 1554 तुलसीदास का जन्म ये कालावधि मानी गई है। और इनके जन्म स्थान के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत सारे जो आलोचक हैं जो इनका जन्म स्थान राजापुर मानते हैं और कुछ हैं जो इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से हम इन सारी चर्चाओं में ना पढ़ करके हम इनका जन्म स्थान आज जब हम विश्लेषित करते हैं तो राजापुर के रूप में इनका जन्म स्थान मान के चलते हैं। आप सब जानते हैं, हम इनके जीवन चरित्र पे नहीं जा करके हम इनकी रचनाओं पर आते हैं। इनकी रचनाओं में जो सबसे प्रमुख हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू और हनुमान बाहुअष्टक, रामाज्ञा प्रश्न और ऐसे बहुत सारी रचनाएं जो तुलसीदास की काव्य कृतियों में सम्मिलित हैं। विशेष रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और साथ ही साथ गीतावली भी, इन पर हम अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी और वर्तमान प्रासंगिकता की दृष्टि से भी हम इन्हीं रचनाओं को सम्मिलित करते हुए तुलसीदास का अध्ययन करते हैं। तो तुलसीदास जब रचना काल जो है वो 16वीं शताब्दी का है, क्योंकि रामचरितमानस की जो रचना काल माना गया है वो लगभग 1603 के आसपास का माना गया है। तो ये जो समय था यह मुगल कालीन समय था और जो भारत की जनता थी, उत्तर भारतीय जनता के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि रामचरितमानस हिंदी भाषा में मतलब अवधी जो हिंदी की एक उपभाषा है उसमें रची गई है और तुलसी के ज़्यादातर ग्रंथ अवधी या फिर ब्रज भाषा इन्हीं में रचे गए हैं। तो ये जो भाषाएं हैं ये बोली जाती थी उत्तर भारत में। तो हम उत्तर भारत के संदर्भों को देखते हुए हम तुलसी का विश्लेषण कर सकते हैं। तो उस समय उत्तर भारत की जनता बहुत अधिक त्रस्त थी और उस अत्याचारों और अन्यायों के विरोध में उनके पास कोई बहुत बड़ा सहारा नहीं था। कहते हैं कि जो भक्ति काल है वह इस अन्याय के विरोध में ही
प्रतिपादित किया हुआ है। तुलसी का जो काल है वो अकबर से लेकर बाद तक का काल है। तुलसीदास ने कबीर के जैसे शासक के अत्याचार नहीं सहन किए। तुलसीदास एक अपने रचना में लीन, अपने साधारण जीवन जीने वाले कवि रहे। कबीर को वो सारी चीजें, सामाजिक विडंबनाएं और शासकीय विडंबनाओं का सामना करने के लिए दो चार होना पड़ा था। तो इस मामले में तुलसी थोड़े से भाग्यशाली रहे। तो तुलसीदास की जो रचना काल है वो, जो कबीर ने सामाजिक विषमताओं के, सामाजिक विडंबनाओं के विरोध में जो रचनाएं की थी वो निर्गुण पंथी रचनाएं थी। तो एक जो रूप आया था निर्गुण पंथी वाला और दूसरा आया था प्रेमाश्रय वाला, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने उस समय जो रचनाएं की थी। ये दोनों ही काम ऐसे थे, दोनों ही पंथ ऐसे थे कि त्रस्त जनता को मानसिक रूप से कोई सहारा नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि कबीर का यदि हम हठयोग देखते हैं तो वो मानसिक धरातल पर बहुत उच्च स्तर का है, और प्रेमाश्रय शाखा की तरफ जाते हैं तो उसके लिए भी हृदय की उच्चता चाहिए होती है। तो ये दोनों ही मनस्थितियां ऐसी हैं जो आम जन को उस विषम परिस्थितियों से उबारने में कहीं सहयोग नहीं करती। ऐसे में, ऐसे समय में जब इतना सामाजिक विडंबनाओं वाला काल चल रहा है, जनता त्रस्त है, उस समय में तुलसीदास ने एक आश्रय लिया भक्ति का। भक्ति जो हृदय की गहराइयों में उतरकर प्रेम में डूब जाती है। माना जा सकता है कि इस तरह की रचनाओं से भी पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी जीने के में एक आशा का संचार तो करती है। जो त्रस्त जनता, जिसके पास जीने के लिए कोई साधन ही नहीं बचा था, जीने का कोई सहारा ही नहीं मिल रहा था, जिन लोगों को, उनको यदि एक बस भक्ति का सूत्र पकड़ा दिया तुलसी ने, और उस भक्ति के सूत्र को पकड़ करके जनता आगे तक चली गई। अपने जीवन को उन्होंने एक रूप दे दिया, एक आकार दे दिया। और शायद आज यदि कोई संस्कृति जिंदा है तो वो भी तुलसी का एक योगदान तो उसमें माना जा सकता है। तो तुलसी का हम सबसे पहले बात करते हैं उनके दार्शनिक चिंतन पर, दार्शनिक विचारों पर, जो उनके साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पर यदि हम कहें तो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, तुलसी ने गीतावली लिखी, कवितावली लिखी, या पार्वती जानकी मंगल सब लिखे, तो ये राम जीवन पर आधारित है, रामचरित पर आधारित है। तो ये माना जाए तो सगुण कवि की श्रेणी में उनको हम रख सकते हैं। पर कबीर कैसे सगुण कवि रहे हैं, वो माफ कीजिएगा, तुलसीदास कैसे सगुण कवि हैं? जिन्होंने अपनी विनय पत्रिका में ईश्वर के जिस रूप को चित्रित किया है, वास्तविकता में तुलसी का जो भक्ति है, तुलसी का जो दार्शनिक रूप है, वह आता है। तो तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम हैं, लेकिन साथ ही साथ तुलसी के राम निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक ब्रह्म भी है। उस तुलसी के ब्रह्म की व्यापकता, उनका अविनाशी तत्व तुलसी ने बार बार चित्रित किया है। उनको उन्होंने लिखा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, यानी सब जगह व्याप्त है और आनंद को देने वाला है। आनंद भी कैसा, जो समाप्त ही नहीं होता, ऐसा आनंद तुलसी ये कहते हैं। तो यहाँ उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं रह जाते हैं, वो सर्वव्यापक राम बन जाते हैं, जन जन के राम बन जाते हैं, जो अलौकिक हैं, कण कण में व्याप्त हैं, जो निराकार है, सर्वव्यापक है। तो तुलसी साकार से शुरू होकर के निराकार की यात्रा करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो तुलसी ने वही निराकार वाला, निर्गुण वाला रूप भी अपने साहित्य में सम्मिलित किया ना। दूसरी जो बात हम देखते हैं, जो हमें निर्गुण साहित्य में देखने को मिलती है, जीव का, जहाँ जीव और परमात्मा दोनों का एकत्व स्थापित किया गया है, ऐसा ही एकत्व हमें तुलसी के साहित्य में भी देखने को मिलता है। जब तुलसी ये कहते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, यहाँ भी तुलसी वही स्थापित करते हैं जो निर्गुण संतों ने किया है।
यहाँ भी जीव को उसी परम तत्व का एक अंश स्थापित किया उन्होंने। यहाँ उन्होंने यही कहा कि वहीं उस परम तत्व से जीव ने जन्म लिया और फिर उस परम तत्व में ही लय हो गया। तो यहाँ कहीं एक निचले स्तर से जब हम गहराइयों में जाते हैं तो हमें निर्गुण और सगुण धाराएं जो मध्यकालीन कवियों की रही है वो एक ही नजर आई। जब अगला एक रूप आता है संसार वाला, जो यहाँ भी तुलसी की वही मान्यता है कि ये जो संसार है ये नश्वर है, नाशवान है और अंततः उसी परम तत्व में लय होगा। एक और बिंदु जो दार्शनिक तत्व के रूप में हम विश्लेषित करते हैं, माया। तो माया के लिए भी कबीर की भांति ही तुलसी का भी मत है। उन्होंने भी यही कहा है कि ईश्वर जीव को जन्म देता है और माया का आवरण उसे भिन्न भिन्न भेदों में बांट करके भिन्न भिन्न रूप में दर्शाता है। तो इस रूप में यदि हम देखें कि जो साकार भक्ति है, जो तुलसी की साकार भक्ति मानी गई है, राम के प्रति उनका एक सगुण रूप माना गया है, वह सगुण रूप अंततः जाकर के निर्गुण में ही लय होता है। और विनय पत्रिका इसका एक बहुत बड़ा उन्होंने चित्रण विनय पत्रिका में इसका किया है, उस निर्गुण परम तत्व का। और अगर हम रामचरितमानस के उत्तरकांड की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी यह तत्व जो ईश्वर की सर्वव्यापकता वाला तत्व है वह वहां भी आए। सिया राम मैं सब जुग जानी, यानी जो आज की हम स्थिति देख रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि सारा विश्व ही एक है, अंततः सब जुड़ा हुआ है, जो कि आप और हम आज इस कोविड काल में देख रहे हैं। एक कोविड का विषाणु कहाँ से जन्म लिया और पूरे विश्व को एक करता हुआ चला गया। हमारे तुलसी भी वही कहते हैं कि वह जो परम तत्व है, जो सिय और राम है, यानी कोई रूप नहीं है उसका, उन्होंने नाम दिया भर है, वह हर एक में व्याप्त है, सारे युग में व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है। तो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो अवधारणा हमारी है वह तुलसी में पूरी तरह से दिखाई देती है। तो तुलसी के ये राम जो शीलता वाले, शक्ति वाले और सौंदर्य वाले हैं, यह राम अपने शब्दों में तुलसी के रामचरित में निकल करके जन जन के रूप में उनको भी शीलता, सदाचार और शक्ति, सौंदर्य की पाठ पढ़ाते चले। अब हम बात जब करते हैं आगे तुलसी के, जब दार्शनिक रूप के से आगे चलते हैं तो तुलसी की भक्ति भावना पर आती। हमारे साहित्य में तुलसी की जब विश्लेषण करते हैं तो तुलसी की भक्ति भावना के बारे में कहते हैं कि हमारे यहाँ भक्ति को नवधा प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो नवधा प्रकार की भक्ति होती है श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, आत्मनिवेदन, नाम स्मरण आदि। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, तुलसी की भक्ति, इनमें 9 प्रकार में थोड़े थोड़े रूप में दर्शित सब जगह परिलक्षित होती है। सबसे ज्यादा विशेष जो इन्होंने महत्व दिया है तुलसीदास की दास्य भावना है, वह नाम स्मरण पर ज्यादा टिकी है। उन्होंने बहुत जगह राम के नाम को ही अपने जीवन का आधार बनाया है और इस राम को, ये राम दशरथ पुत्र राम तक सीमित ना होकर के बहुत बड़े नाम के रूप में आए हैं। जो राम का इस जो अर्थ है उन्होंने व्यापक रूप में देकर के उन्होंने कई जगह लिखा है। राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। ये शब्द किसी राजकुमार का या किसी साहित्य के नायक का नाम भर नहीं है। यह हृदय के अंतरतम की गहराइयों में उतरा हुआ यह ध्वनि है जिसका उन्होंने राम शब्द दिया है। तो ये अंदर और बाहर सब जगह उज्ज्वलता करने वाला यह शब्द है। एक और जो तुलसी की भक्ति भावना में उन्होंने अपने आप को दैन्य रूप दे करके, सब श्रेष्ठ हैं, बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, उनकी उन्नतशीलता, उनकी श्रेष्ठता बहुत अच्छी है और तुलसी स्वयं सबसे दीन, सबसे पीछे, सबसे निम्न अपने आप को मानते हुए इस दैन्य भाव का, इस दास्य भाव का प्राकट्य बहुत जगह करते हैं। रामचरितमानस में भी उन्होंने लिखा है
कि मैं बहुत तुच्छ और छोटी बुद्धि वाला इंसान हूँ जो इस बहुत बड़े व्यापक स्तर पर इस तरह की रचना कर रहा हूँ। और विनय पत्रिका और हनुमान बाहुअष्टक, ये 2 रचनाएं तो तुलसीदास की अपने दैन्य भाव को प्रकट करने वाली आई। इसमें तो उन्होंने अपने आप को सबसे छोटा मानते हुए, सबसे पीछे मानते हुए इस ईश्वर की सृष्टि को व्यापक और बहुत बड़ा माना है। तो तुलसीदास की जब भक्ति भावना पर हम बात करते हैं तो ये सारे बिंदु तुलसीदास की भक्ति भावना में सम्मिलित हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तुलसी के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जो तुलसी का एक बहुत बड़ा आज की युग में, आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है उस रूप में। तो तुलसीदास ने जो रचनाएं रची हैं उनमें समाज का जो रूप दिया है वो एक आदर्श रूप दिया है। उस आदर्श रूप में उन्होंने एक आदर्श राजा की कल्पना की है जो अपनी प्रजा के हित के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लेता है और अपने स्वार्थ को भी एक तरफ छोड़ देता है। एक आदर्श परिवार, उस आदर्श परिवार में तुलसीदास ने भरत जैसे भाई, दशरथ जैसे पिता और कौशल्या जैसी माँ और राम जैसे भाई, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये इन सबका एक आकार गढ़ा है। ऐसे पात्रों की रचना उन्होंने की है जो हमारे लिए आज भी आदर्श हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी सामाजिक संरचनाएं आज के समय में भी बहुत सारी लड़ाइयों को, बहुत सारे विघटन को रोक सकती हैं। दूसरा जो एक रूप यहाँ आता है सामाजिक दृष्टिकोण से, जब हम बात करते हैं तुलसीदास की, तो परिवार में ही उन्होंने जो रूप दिया है एक स्त्री का। बहुत सारे लोग तुलसी के इस स्त्री वाले बिंदु पर आकर के तुलसी की बड़ी आलोचना करते हैं, उनके कोई 2 पद उठा करके। लेकिन हम अगर साहित्यिक दृष्टि से उन 2 पदों को दरकिनार करके फिर स्त्री वाले चरित्र के विश्लेषण करें तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पात्र आएंगे जिससे देख करके लगता है कि उस समय के नारियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। जहाँ कैकेयी जैसा पात्र दिखाते हैं, अनुसुईया जैसा पात्र दिखाते हैं तुलसी, और मंदोदरी जैसे पात्र आते हैं, तो ऐसे पात्रों से स्थिति पता चलती है। लेकिन यदि हम तुलसी के सामाजिक उस विश्लेषण की बात करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे पात्र ऐसे भी हैं जो महिला पात्र आई हैं। उन महिला पात्रों ने तत्कालीन समाज की स्थिति को देखते हुए बहुत बड़ा आकार नहीं लिया, जो बाद के कवियों ने उनको रूप दिया है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जो रचना की, उसमें उर्मिला और कैकेयी को बहुत बड़ा एक चरित्र चित्रण उनका किया है और उनको एक जीवंत पात्र बना दिया। ये जो रचनाओं में पात्र तुलसी के भी आने चाहिए थे, वो तुलसी के काव्य में नहीं आ पाए। तो शायद जब हम विश्लेषण करते हैं कि महिला पात्रों को तुलसीदास ने इतना बड़ा जो इनका क्षेत्र हो सकता था, इनका हक हो सकता था उनकी रचनाओं के अंदर, वो तुलसी ने क्यों नहीं आने दिया, तो हमें जाना पड़ेगा तात्कालिक परिस्थितियों की तरफ। और तात्कालिक परिस्थितियों में जाते हैं हम तुलसी के में, तो हमारे सामने मुगल काल आ जाता है। मुगल काल में स्थितियां जो थी स्त्रियों की बहुत सुखद नहीं रही है। और तब हमें नजर आता है कि तुलसी ने स्त्री पात्रों को जो गौण रूप में यहाँ अपने रचनाओं में दिया है, शायद एक बहुत बड़ा कारण उनका गौण रहने का तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां भी रही हैं। लेकिन जहां जहां तुलसी को अवसर मिला, वहां वहां उन्होंने अपने स्त्री पात्रों से वो शब्द कहलवाए हैं, अपनी रचनाओं में वो जगह उन्होंने दी है जो उन स्त्रियों की सशक्तता की निशानी है। एक और बात जो तुलसी के काव्य को लेकर आती है कि उनकी जो वर्णाश्रम वाली सिद्धांत है, उनके जो वर्णाश्रम पर जो उनकी बात है वो भिन्न है। उस पर भी बहुत विवाद वाली स्थिति आ जाती है कि तुलसी वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थी। देखा जाए तो तुलसी ने शायद जाति, धर्म, संप्रदायों पर इतना उनका एक जैसे दकियानूसी वाला रूप हम बोले तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, हालांकि वो एक वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक जरूर थे,
लेकिन वो इस तरह से नहीं थे कि इनको दकियानुसी रूप में ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो जाति और वर्ण दोनों को कर्म के आधार पर लेना चाहते थे, क्योंकि आप देखिए जब राम जब लौट के आते हैं और राम राज्य का जब चित्रण होता है, तब तुलसी ने चित्रित किया है कि इस घाट पर सारे वर्ण वाले लोग, चाहे वो किसी भी जाति व्यवस्था से जुड़े हुए क्यों ना हो, सब एक साथ स्नान कर रहे हैं। तो अगर जाति व्यवस्था होती, यदि वर्ण के प्रति उनकी कट्टरता होती, तो एक साथ एक ही घाट पर सभी जातियों के लोगों का स्नान संभव हो सकता था। तो ये उन्होंने है कि वर्णाश्रम पर, लेकिन वर्णाश्रम का कोई और रूप भी जो उनके कर्म के आधार पर उनका होना चाहिए, शायद वह व्यवस्था उनकी रही होगी। और यही एक जो लोक वाला जो भाव है, जो लोक का शाब्दिक अर्थ यहाँ लोक माने संसार से नहीं है। जब हम साहित्य की बात करते हैं और लोक की बात करते हैं, तो लोक में सम्मिलित होते हैं हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति, हमारे आसपास रहने वाले जन। तो यहाँ भी लोक वही है जिसमें साधारण जन, यहाँ कोई राजा या मंत्री या बहुत सारे बड़े सामान्य समाज वाले नहीं आ जाते हैं। लोग सम्मिलित होते हैं आप और हम जैसे लोग, जो समाज का निर्माण करते हैं, जिनसे ये समाज आगे बढ़ता है और जिनकी प्रगति पर ही समाज की प्रगति निर्धारित होती है। तो ये लोग जो है, इस भोग के लिए तुलसी ने बहुत सारे मर्यादा वाली उन्होंने की है, और इनका रामचरितमानस का उत्तरकांड इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब अब आगे हम बात करते हैं तुलसी की समाज के बाद में, हम इनकी राजनीति वाली व्यवस्था पर जब जाते हैं, तो जब तुलसी की राजनीतिक व्यवस्था है, वह स्वयं महात्मा गांधी ने भी स्वीकार की, और उन्होंने भी अपनी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गांधी ने भी, और उसे राम राज्य कह करके उन्होंने सांकेतिक रूप से दिया। यहाँ राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि जैसे राम का राज्य हो जाए, या कोई भगवान उतर जाए धरती पर और उसका राज्य इस धरती पर चलने लगे। गांधी ने भी तुलसी के राम राज्य, यानी जो राम का जो शासन का चित्रण वाल्मीकि का नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ रामचरितमानस के तुलसी के यहाँ जो आया है उत्तरकांड में, जब राम राज्य संभालते हैं, उस समय जो प्रजा है, अन्य लोग जो हैं, राजा और प्रजा के जो संबंध हैं आपसी, उन संबंधों को चित्रित करने वाले जिन दृष्टिकोणों को लिया है, उनको गांधी श्रेष्ठ मानते हैं, और उन्हीं को गांधी ने भी अपने यहाँ शामिल करने के लिए कहा है। मैं तुलसीदास के एक दो उदाहरण इस बारे में कहना चाहूंगी। जैसे तुलसी ने एक लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उन्होंने राजा के लिए ये कहा है, जैसे मुंह होता है, जो खाता है उसका जो रस बनता है वो सारे शरीर पर पूरी तरह से जाता है, किसी एक अंग विशेष पर बहुत ज्यादा नहीं, किसी एक अंग विशेष के लिए बहुत कम नहीं, यानी सबका अपना निर्धारण एक तय होता है। तो यहाँ भी तुलसी राजा पूरी तरह चाहते हैं कि ऐसा राजा होना चाहिए जिसके लिए प्रजा का कोई एक व्यक्ति विशेष उसके लिए नहीं हो, पूरी जनता, पूरी प्रजा, सभी लोग समान रूप से उसी तरह से समान रूप से व्यक्ति का होता है, करते हैं, तभी कोई देश, तभी कोई देश, कोई समाज, कोई दुनिया, कोई विश्व तभी प्रगति कर सकता है। तो यहाँ एकांगी रूप कहीं भी तुलसी ने नहीं दिया। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, तुलसीदास का ही है, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, धूप भानु सो होई। यहाँ भी तुलसीदास ने राजा को सूर्य जैसा बताया। जैसे सूर्य होता है, वो अपनी रोशनी, अपना प्रकाश सब पर समान रूप से बरसाता है। अब उस सूर्य के उस प्रकाश से कौन कितना ले पाता है, यह उस स्थान विशेष की अपनी विशेषता होती है। हम कहें सूर्य ने रोशनी दी, लेकिन कहीं अंधेरा भी तो है, लेकिन वो अंधेरा किसने किया? वो अंधेरा हमारा अपना था।
हमने छत लगा ली और छत के नीचे चले गए, हमने छाता खोल लिया, हमने चादर ओढ़ ली, यानी हमने खुद ने अपनी रोशनी नहीं आने दी। तो इस अर्थों में तुलसी का जो राजा है वो इस तरह का होना चाहिए, जो सबके लिए समान रूप से प्रगति देने वाला हो। भले ही वो व्यक्ति स्वयं प्रगति नहीं करना चाहे, वह उनकी अपनी इच्छा है। तो राज्य रूप में भी अगर हम देखें तो इस रूप में कहा है। अब एक और चीज जो राजा के, ये तो थे विशेषताएं, और एक जो चीज उनके लिए बताई है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास। तुलसीदास ने ये भी एक दोहा लिखा है कि जो राजा के जो मंत्रीगण हैं वो भी कैसे होने चाहिए, वह भी राज्य के हितकर होने चाहिए। राज्य और प्रजा का यदि वह भी हित देख करके चलते हैं तो वह समाज उन्नति करता है। तो ये सारे बिंदु हम लेके चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं तुलसी के जो आज के समय की प्रासंगिकता है, तुलसी को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये तो मध्य युगीन कवि हैं, मध्य युग में इनकी प्रासंगिकता थी। आज भक्ति काल, आज राम सीता जो जिनको हम भगवान मानते हैं, उनको हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। हमें तो पूजा करनी होगी, तब एक दिन अखंड रामायण बिठा लेंगे या सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, ईश्वर का कृपा मिल जाएगी। साहित्य में क्या चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इसकी आज भी प्रासंगिकता है। तो इस पर यदि हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात हमें आज समझ में आती है कि आज के जो युगीन सामाजिक संदर्भ हैं, जो जीवन मूल्य हैं वर्तमान के, उन जीवन मूल्यों में अत्यधिक आवश्यकता है तुलसी के साहित्य को पढ़ने की और पढ़ के साथ में गुनने की। क्यों केवल पढ़ने मात्र से ही तुलसी का साहित्य प्रासंगिक नहीं हो जाएगा, उसे अपने जीवन चरित्र में उतारना होगा। वैसे ही आदर्श एक राजा और प्रजा की, जैसे राम जब जाते हैं जंगल में तो निषाद राज जो एक अछूत जाति के हैं उनके यहाँ रुकते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं। आगे जाते हैं केवट, यानी उन्होंने कहीं छुआछूत वाला भाव रखा ही नहीं है अपनी जनता के लिए। केवट सहजता से अपने मन की बात एक राजा से कह देता है कि मुझे तुम्हारे पांव धो, इतनी सहजता से वह अपनी बात कह पाता है। ऐसे ही जब शबरी है, एक पात्र हमारे तुलसी के काव्य में आया है, वहां बिल्कुल सहज राम रहते हैं। वहां उनके अंदर एक राजा और एक आम जो निम्न, सबसे हम बोले कि समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक राजा को पहुंचना ही चाहिए। तो ये जो उदाहरण है निषाद राज, केवट और शबरी, ये हमारे समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति हैं। सबसे अंतिम व्यक्ति जहां तक उस मध्ययुगीन तुलसी ने अपने राजा को पहुंचाया है। और हर व्यक्ति में देखिए अपने राजा से बात करने में डर नहीं था। तीनों पात्र इतनी सहजता से, मित्र भाव से, और एक वात्सल्य भाव भी शबरी का देखते हैं, उस वात्सल्य भाव से। और वात्सल्य भाव तो तभी हमारे साहित्य में कहा गया है कि तभी पैदा हो सकता है जब अपनापन हो। तो जो राजा हैं वो इतने अपनेपन के साथ अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं कि प्रजा का अंतिम से अंतिम व्यक्ति सहजता से अपने राजा से जुड़ पाता है। ऐसा ही जो रूप है, तो फिर हमारा आज की प्रासंगिकता बनती है कि हमारे भी शासक, हमारे भी जो अधिकारी हैं, वो अपने अंतिम छोर पर स्थित हर उस व्यक्ति तक पहुंचे, हर उसकी समस्या को उतने ही अपनेपन से स्वीकार करें। और हमारा भी वह अंतिम व्यक्ति जो अपने आप को सबसे पीछे मानता है, वह उतनी ही सरलता से और उतनी सहजता से और उतने ही अपनेपन से अपनी बात अपने उस अधिकारी, अपने उस शासक के सामने रख सके, बिल्कुल निर्भय होकर के, किसी तरह के द्वंद्व से रहित होकर के। और फिर देखिए समाज विकसित होगा ही। तो इस रूप में प्रासंगिकता है। दूसरी प्रासंगिकता इस तरह से आती है, जैसे हम सीता लेते हैं। आप और हम बात कर सकते हैं कि सीता को तो कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, पर आप कल्पना कीजिए कि उस सीता को कितने आत्मविश्वास भरे अपनी अभिव्यक्ति देती है सीता जब राम के साथ जा रही है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो जाती है वो। जब विवाह करती, मुझे इससे विवाह करना है, करती है वो। यानी बहुत सारी चीजें उन स्त्री के उस, हम
दूसरे उस पॉइंट को ना देख करके कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अरे भाई, अग्नि परीक्षा देनी सीता ने स्वयं दी। जो स्त्री अपना विवाह स्वयं कर रही है, जो स्त्री अपने ससुराल और पीहर और बड़े सब गुरुजनों से अपनी बात तर्क सहित रख करके अपने पति के साथ जंगल जा रही है, क्या वह स्त्री अग्नि परीक्षा जबरदस्ती देगी? नहीं ना। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमने विश्लेषण शायद सकारात्मक रूप में नहीं किया है। यहाँ भी शायद कहीं न कहीं उस लोक का भय होगा, जो लोक स्त्री को बहुत सारे प्रश्नों के कटघरे में बार बार खड़े करता रहता है। शायद राम जानते होंगे कि रावण के यहाँ रहकर आई हुई सीता को उन प्रश्नों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, और ये स्त्री इतनी मजबूत है वह जानते थे, लेकिन और दूसरी स्त्रियां इस उदाहरण को बार बार प्रयोग में लेंगी और इन कटघरों का उत्तर बार बार सीता कितनी बार देगी। शायद ये देखिए, एक हम विश्लेषण कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन हम जब साहित्य की विश्लेषण करते हैं तो ये बहुत सारे बिंदु उभर के आते हैं। हो सकता है पता नहीं क्या व्यवस्था रही होगी, या हो सकता है ये कपोल कहानी ही है। हमारे सामने तो साहित्य है, हम तो इसको साहित्य की दृष्टि से पढ़ते हैं, और जब साहित्य की दृष्टि से पढ़ते हैं तो हर प्रश्न का विश्लेषण भी हम अपने नजरिए से भी करते हैं। हो सकता है कुछ और हो, लेखक की मंशा, कवि की मंशा कुछ और रही हो, पर हम इन संदर्भों में भी देखें तो उस समय की ये जो एक स्त्री में पढ़ना, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का, क्योंकि उस समय वही साहित्य था, तो वो सब अध्ययन करके अपनी बात को वो रख पाई है। तो ये सब भी आज के सामाजिकता की स्थिति है। आज भी हम इन सब चीजों को ले सकते हैं। बहुत सारे जो तनाव हमारे जातिगत सांप्रदायिक तनाव होते हैं, तुलसी की देखें तो हम ये सब, इन सब चीजों से हम बाहर जा सकते हैं। तुलसी ने बहुत सारे समन्वय किए हैं। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, यानी उस समय जो बहुत बड़ा विवाद हुआ करता था, निर्गुण पंथी कहते थे हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और सगुण पंथी कहते थे कि हम श्रेष्ठता में ऊपर हैं। तो वो समन्वय उन्होंने किया। उन्होंने जो एक और बहुत चीज आती थी, शैव बोलते थे हम श्रेष्ठ हैं, शैव और शाक्तों का विवाद था, शैव और वैष्णवों का विवाद था। उन सारे विवादों को उन्होंने राम से शिव की पूजा करवा दी और शिव को कहा कि राम बड़े हैं, यानी दोनों का उन्होंने एक ऐसा सम्मिलित रूप करवाया जिसमें जो बहुत सारे विवाद थे, तात्कालिक विवाद थे, जिनमें जातियों का परस्पर विवाद था, उन सबको उन्होंने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण दिया, जो आज की हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, उस समाज को आज तुलसी की बहुत बड़ी जरूरत है, ऐसे समन्वयवादी दृष्टिकोण की बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये सारी जो बातें अगर हम देखें तो इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमें लगता है कि तुलसी आज भी प्रासंगिक है। तुलसी पर बात तो बहुत सारी हो सकती है और बहुत सारी चर्चाएं हम अनवरत कर सकते हैं, और अगर अवसर मिला, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, और अवसर मिला तो हम निश्चित तौर पर तुलसी के दूसरे और जो परिप्रेक्ष्य हैं उन परिप्रेक्ष्यों पर भी हम बात करना चाहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी विभागाध्यक्ष अंजू मैडम और हमारी प्राचार्य मैडम फिर से अवसर देंगी कि हम फिर से एक विस्तृत चर्चा रखें, क्योंकि अब समय कम है और आप लोगों के मन में हो सकता है बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हो। तो मैं आप माइक का रुख मैडम अंजू मैडम की तरफ करती हूँ कि वो अब आगे की परिचर्चा को संभाले। धन्यवाद रेखा जी, बड़ा ही भाव विह्वल आपने परिचर्चा की रामचरितमानस पर। बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, मैं तो खो गई इस चर्चा के अंदर। वास्तव में श्री राम को तुलसीदास ने ऐसा बनाया है, ऐसा गढ़ा है, ऐसा रचा है कि व्यक्ति भावविभोर हुए बिना रह ही नहीं सकता। और समाज को जिस तरीके से लेकर चले हैं, जो सर्व मंगल की भावना उनके काव्य में आई है, कैसे उन्होंने अपने आप को एक संविधान ही बना लिया। तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बना लेना, सुनाई दे रही है आपको? सुनाई दे रहा है? देखो मैडम, सुनाई है?
बात जी देखिए, बोलो। आदर्श जो उन्होंने स्थापित किया, कैसे राजा होते हुए उन्होंने अपने आप को एक ऑब्जेक्ट ही बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब समझते हैं आप? कि हमारे पास में आज लिखित संविधान है, लिखित नियम है, उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य चलते हैं, लेकिन राम तो स्वयं राजा थे, उनके पास कोई संविधान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही संविधान बना लिया। स्वयं को भी उन नियमों के अनुसार चलाया, स्वयं के परिवार को भी नियमों के अनुसार चलाया। श्री राम को जरूरत नहीं थी कि वो सीता को छोड़ते, श्री राम को जरूरत नहीं थी कि वो अयोध्या का राज तिलक छोड़कर जंगल जाते, लेकिन उन्होंने स्वयं के लिए भी एक संविधान बनाया, अपने लिए भी एक नियम बनाया। और आखिर तक जाते जाते जब हम रामचरितमानस का लगभग अंत में देखते हैं कि कैसे लक्ष्मण जी ने भी सरयू में जाकर के अपने आप को डुबो लिया था, तो एक तरीके से संविधान में नियमों में बंधते हुए स्वयं राजा ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना हमारे समक्ष प्रस्तुत की, जो उस समय 4 शताब्दियों में ये हमारा रामचरितमानस और तुलसीदास बिखरा हुआ है। और जिस समय राजा की इच्छा ही प्रजा के लिए सब कुछ होती थी, उस समय प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए श्री राम ने अपने आप को संविधान बनाते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार चले। स्वयं उन्होंने इतने कष्टों को सहन किया, पीड़ा को सहन किया, लेकिन प्रजातांत्रिक रूप जो उन्होंने उस राजतंत्र के समय पर स्थापित किया, जो वो एक बहुत बड़ी बात है, या जिसे कहते हैं त्रिकालदर्शी शाश्वत मूल्यों पर एक इतनी बड़ी साहित्य की रचना जो वर्तमान में भी अपनी उतनी ही प्रासंगिकता रखती है जितनी 4 शताब्दियों पूर्व वो अपनी प्रासंगिकता रखती थी। तो ऐसा शाश्वत जो साहित्य है रामचरितमानस, ऐसे जो साहित्यकार है त्रिकालदर्शी तुलसीदास, उस पर बड़े ही मंत्रमुग्ध करने वाली परिचर्चा मैडम रेखा ने की है। और इतनी ये चर्चा सुनकर के आपके मन में भी कोई ना कोई सवाल अवश्य आया होगा, कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आया होगा। तो कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कौतूहल, कोई आपके मन में भाव हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, तो ये मंच आपके लिए भी उतना ही खुला है जितना हमारे लिए खुला है। तो मैं छात्राओं को, संकाय सदस्यों को, जो भी चाहे वो अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा, अपने भाव वेबिनार के इस मंच पर प्रकट कर सकते हैं। आप सबके लिए ये परिचर्चा खुली है। आमंत्रित करती हूँ आप सभी में से जो भी अपनी इच्छा रखें। मुझे लगता है हमारी परिचर्चा हर बिंदु पर बहुत ही सहज रही, संपूर्ण विश्लेषण लिए हुए है। तो ऐसे में शायद किसी के मन में बहुत जिज्ञासा, कौतूहल नहीं है और सबके भावों को भी बड़ी परितृप्ति प्राप्त हुई है। तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, हमारी प्राचार्य डॉक्टर अनामिका सिंह को, हमारी मुख्य वक्ता आज की जो हैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, जिन्होंने बड़ी मधुर भाषा में बड़ी गहन विश्लेषणात्मक दृष्टि से तुलसी साहित्य का, मध्यकालीन साहित्य का विश्लेषण किया। और आगे भी हमें उनके भाव सुनने को मिलते रहेंगे। बड़ा भावों में रचा बसा ये व्याख्यान था। तो रेखा मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ, हमारे संकाय सदस्य जिन्होंने हमको आज ज्वाइन किया इस वेबिनार पर, उनको। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू महेश टेलर, जिन्होंने की कोई तकनीकी व्यवधान हमारे इस वेबिनार में नहीं आने दिया। तो मैं महेश जी को धन्यवाद देती हूँ, संकाय सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी छात्राओं को जिन्होंने की बड़े मंत्रमुग्ध होकर के इस वेबिनार को ज्वाइन किया, सुना और लाभ प्राप्त किया। आप सबका धन्यवाद।